मेरा नाम राधाचरण और मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। और अपने पास जो अपना ओम नगर है उसका नगर कारवा का दायित्व है। उसके साथ साथ मेरे पास मेरठ प्रांत का एक समग्र ग्राम विकास गतिविधि है। उसका एक आयाम है गौ सेवा एवं संरक्षण, गौ संवर्धन एवं संरक्षण। तो उसका संयोजक का दायित्व है मेरठ प्रांत का। और निवास स्थान मेरा गुलावली है, नोएडा सेक्टर 162। आदरणीय, जैसे कि हम सभी अवगत हैं, गौ संवर्धन समाज की निहित आवश्यकता है। गौ संवर्धन के बिना समाज की परिकल्पना ही करना पूर्ण रूप से बेमानी है। और जैसा कि आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, हम सभी गोपाल की जन्मोत्सव का पूर्ण रूप से जो है भक्ति भाव में गौ संवर्धन का जो है आज त्यौहार है, ये संदेश गोपाल देने आए थे। आज माखन और मिश्री का आनंद भी हम लोग लेंगे। और संभवतः सभी जानते हैं कि गैया मैया की कृपा के बगैर माखन नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी और माखन में दम होता तो स्वयं कृष्ण जी भैंस का माखन खा रहे होते। तो मतलब सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि गोपाल इस धरती पर यह संदेश देने आए थे कि गौ संवर्धन के बिना समाज का और सनातन का कल्याण नहीं है। और आज का जो परिवेश है, परिस्थिति है कि गाय जिसकी तरफ भी मुंह फेरती है कुछ पाने के उद्देश्य से, तो वो व्यक्ति उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है जैसे गाय उससे कर्ज मांगने गई। तो इस विषम परिस्थिति में क्या ऐसा समाज को संदेश देना चाहेंगे आप जिससे पुनः गाय प्रतिष्ठित हो, अपनी भक्ति और संवर्धन का, समाज का कल्याण करने में सक्षम हो? देखिए, हम लोग अभी संघ की तरफ से एक कार्यक्रम, मतलब एक मुहिम छेड़ी है, भूमि सुपोषण कार्यक्रम। भूमि सुपोषण कार्यक्रम का मतलब है किसान जो भी रसायन डाल रहे हैं अपने खेत में, जो भी कीटनाशक डाल रहे हैं, उनको छोड़ के गाय का गोबर, चाहे वो गाय के गोबर से जीवामृत बनाएं, चाहे वो घन जीवामृत बनाएं, या चाहे वर्मी कंपोस्ट करें गाय के गोबर से। तो हम लोग गांव-गांव जाके किसानों की गोष्ठी कर रहे हैं कि गाय का विशेषकर हम लोग जो भारतीय नस्ल की गाय हैं उनका पालन किया जाए। और उसके बाद हम लोग उनको ये समझाने का कोशिश करते हैं कि गाय से हम 5 संपदा को जीवित रख सकते हैं। भू संपदा में आ गया आपका, यदि गाय का गोबर ज़मीन पर जाएगा तो वो ज़मीन बचेगी। ज़मीन का मतलब बचने का, आप जहाँ गाय का गोबर जाता है उस ज़मीन पर आप नंगे पैर चलिए 47-46 डिग्री टेम्परेचर पर, तो लेकिन आपके पैर नहीं जलेंगे। इसके अलावा आप भैंस का जहाँ गोबर होगा, जहाँ भैंस रहती है, वहाँ आपके पैर जल जाएंगे, आप नंगे पैर नहीं चल सकते। इसके अलावा जल संपदा, जहाँ गौ संवर्धन का कार्य होगा, जहाँ गाय गौपालन होगा, वहाँ यूरिया नहीं होगा, कीटनाशक नहीं होगा। जो ज़मीन में पानी जाएगा तो वो अमृत बन जाएगा नीचे जाके। उसका प्रमाण हमारा है, बहुत सारी गौशालाएँ हैं जहाँ जंगल में, तो जहाँ बहुत खारा पानी था, एक अपनी गौशाला है। गाय के गोबर में प्रोपलीन पाई जाती है जो पानी को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। जी, उसके अलावा तीसरा है ऊर्जा संपदा। गाय के गोबर से हम ऊर्जा भी, चाहे वो गोबर गैस का प्लांट हो, और इसके अलावा आप सीएनजी प्लांट लगे है। अभी कृष्णायन गौशाला है हरिद्वार में, तो वहाँ बहुत बड़ा प्लांट है। चौथा है अपना गौ संपदा। जब गाय हम पालेंगे तो गाय बचेगी, और गाय बचेगी तो फिर गौ माता की सेवा करेंगे। तो 5वां हो गया जन संपदा। जन संपदा से ये, जब गाय का हमें दूध मिलेगा तो भरपूर पोषण होगा, मतलब संपूर्ण पोषण होगा। जब हम किसी भी विषय में, चाहे हम गाड़ी खरीदते हैं या हम कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, अधूरा कुछ नहीं चाहिए हमें, तो फिर हम अधूरा पोषण कैसे ले सकते हैं? बगैर गाय के पोषण अधूरा ही रहेगा। तो इसलिए अभी हम गांव-गांव जो गोष्ठी कर रहे हैं, सभी किसानों को यही समझाने में, और बहुत पॉजिटिव चल रहा है। मतलब ये समय
नकारात्मक की जगह अब इस टाइम स्वीकारात्मक चल रहा है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ चल रहा है। और इसमें काफ़ी किसानों ने संकल्प लिया है कि हम जो उत्पादन करेंगे 100% ऑर्गेनिक ही करेंगे, जैविक ही करेंगे और गाय के गोबर से ही करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग इस पर प्रयास करें। जब ये सब लोग किसान करेंगे तो गाय बाहर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी सोचते हैं वो लोग कि दूध देना बंद कर दिया, अब हमारे काम के नहीं है तो इनको छोड़ दो ऐसे ही। लेकिन जब वो समझेंगे कि गौमूत्र और गौ का गोबर है वो भी अमृत है, तो वो फिर गाय को जब दूध देना बंद करेगी तब भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना वो गोबर देती है लगभग उससे 4 गुना हमें प्रॉफिट मिलता है उससे गोबर। और मैं तो, मेरा निजी अनुभव है, मैं तो स्वयं गाय रखता हूँ और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ। तो जो गाय का लागत है भोजन की, उसकी वो सारी लागत उनके जो गाय से गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसी को बेच के उनका चारा और सारा खर्चा उसी से निकल जाता है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। अपने घर पे ही मैं गाय रखता हूँ, 10 गाय मेरे पास हैं और उनके बच्चे भी हैं। जैसा कि देश में सर्वविदित है, आज पूर्ण भारत में आरएसएस से बड़ा कोई दूसरा संगठन नहीं है। और कहा गया है संघ ही शक्ति कलयुग। कलयुग में संघ ही एक सबसे बड़ी शक्ति है जो कुछ भी असंभव को संभव कर सकती है। एक छोटी सी संगठन है रॉकी राणा की दिल्ली में गौरक्षा संगठन। अभी पिछले सप्ताह गौरक्षा के दौरान उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, 4 भाई बिल्कुल क्षत हो गए। अभी कल ही उन चारों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गौरक्षा के लिए छोटे छोटे कस्बों से युवा लोग निकल रहे हैं। प्रेरणा कहीं ना कहीं आरएसएस जैसे हिंदू परिषद ऐसे संगठनों से ही आता है, पर स्वयं आरएसएस इस गौरक्षा के लिए क्या कर पा रही है, समाज को ये बताएं। देखिए, हमारे यहाँ एक गतिविधि है संघ में, गौ संवर्धन का अलग दायित्व है, वो समग्र ग्राम विकास में आता है। तो अभी संघ का कार्यकर्ता तो सिर्फ यही कोशिश करता है कि अभी हम लोग समाज में जाके तो सीधा झगड़ा करने के बजाय हम लोग प्रारंभिक अवस्था में काम कर रहे हैं कि हर गाय घर में हम गाय पालें, जिससे कि ऐसी स्थिति नहीं आए कि गौ की तस्करी हो सके। यदि गौ की तस्करी होता है, जैसे हम लोग दूध पिया और छोड़ दिया, जब बड़ी संख्या में होगी तो जंगल में रहेगी, तभी वो गौ तस्कर पकड़ सकते हैं। तो इसका जो मूल है, संघ के तो मूल को पकड़ना चाहता है कि मूल है कि हम लावारिस जो गाय, आवारा गाय हम छोड़े ही नहीं। और गाय का जो हम हर घर में दूध दे तो ठीक है, नहीं दे तो हम पालन करें। और किसान भाई यदि ये सोचते हैं कि हमें गाय नुकसान देगी, दूध एक टाइम देगी, 6 महीने देगी या 7 महीने देगी, उसके बाद कौन खिलाएगा, तो यदि वो उसका बाई प्रोडक्ट गौमूत्र है, अपनी भारतीय जो सूर्य नाड़ी वाली गाय हैं उनका गौमूत्र भी बिकता है, गोबर भी बिकता है। आजकल तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आप दीवले बनाते हैं, आजकल तो डिस्टेम्पर बनने लगा है और सरकार भी इसको खरीदना शुरू कर दिया है, बहुत सारी कंपनियां खरीद रही हैं। और सरलता से तो ये है कि आज के टाइम में ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो सबको खाद की आवश्यकता है और केंचुआ खाद न भी बना पाएँ तो जीवामृत, घन जीवामृत बना सकते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा प्रयास है, संघ की तरफ से प्रयास है कि हर गाय, मतलब हर घर में एक गाय हो। एक गांव में मानो 1000 परिवार हैं, तो एक गाय भी एक आदमी पालेगा तो 1000 गाय हमारी गायों की हमारी रक्षा हो गई। संपूर्ण भारतवासी का सौभाग्य है कि बड़े अरसे के बाद एक सनातनी पार्टी का शासन पूरे भारत पर हो रहा है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस समय अखंड सनातन धर्म का ही शासन भारत में चल रहा है। और यह भी कहना मिथ्य नहीं है कि आरएसएस की ही देन है यह सरकार। आरएसएस अगर इस पहलू का एक सिरा है तो नरेंद्र मोदी इसी पहलू के दूसरे सिरे हैं। शायद मैं गलत नहीं। और इस परिस्थिति में आज जो है सनातन सभ्यता का झंडा भारत में लहराना चाहिए था। इस दौरान आप आरएसएस के मतलब जिम्मेवार व्यक्ति होने के बावजूद भी कहते हैं कि इस दौरान मैं ऐसी कोई कृत्य नहीं करना चाहता जिससे झगड़ा हो, जिससे प्रसाद हो। तो
इस समय जब सनातन सभ्यता का शासन कायम है पूरे भारत में, फिर इस समय भी आरएसएस जैसे संगठन को इस बात का जो है हिचक है कि किससे झगड़ा हो जाएगा, और ऐसा क्यों? ऐसा ना, संघ का काम है पर्दे के पीछे से काम करना समाज के लोगों का। संघ का जो मूल काम है वो व्यक्ति निर्माण करना है। मतलब आपका प्रशासनिक सेवा है, जो प्रशासन चलाना नहीं है और कोई भी पार्टी चलाना नहीं है। भले ही संघ में संघ के लोग जाते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो संघ का उस मतलब संघ की बैठकों में वो नहीं आते। संघ की बैठक, हाँ, व्यक्ति निर्माण किया, फिर वो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन संघ कभी भी प्रशासनिक सेवाओं में हस्तक्षेप नहीं करता। ये अपना संघ का है। और संघ जो है व्यक्ति निर्माण करता है। व्यक्ति निर्माण करने के बाद वो चाहे वो जॉब में जाएं, चाहे वो आर्मी में जाएं, चाहे वो प्रशासन में जाएं, चाहे वो राजनीति में जाएं, तो फिर उनका काम रह जाता है वहाँ। यदि संघ मानो पार्टी की तरह काम करेगा तो फिर गांव-गांव जाके जो शाखा से व्यक्ति निर्माण होता है स्वयंसेवकों का या छात्रों का, वो मूलतः जैसे हम छात्र का लेते हैं, छात्र को शाखा में सिखाते हैं मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक, 3 चीज़ों का विकास करते हैं। इसके अलावा संघ और कुछ मतलब संघ का मूल काम ही मतलब ये नहीं है कि वो सरकार का काम है कहाँ अव्यवस्था हो रही है और कहाँ पे क्या समस्या है, क्योंकि संघ का काम सिर्फ व्यक्ति निर्माण करना मूलतः है। चाहे वो छात्र जीवन है, चाहे वो आपके व्यवसायी हैं, तो उनको सही दिशा दिखाना। जैसे शाखा है, शाखा में 1 घंटे का व्यायाम कराते हैं, उसमें सीमित है 20 घंटे व्यायाम कराएंगे, 10 मिनट बौद्धिक कराएंगे। रूप से आपके कहने का तात्पर्य यह है कि शाखा मानव निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, नेता का निर्माण नहीं करती। हाँ, नेता का नहीं करती, लेकिन कोई लोग जिनका बौद्धिक स्तर, जिनका स्वेच्छा है कि हम स्वेच्छा से तो जाना चाहते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद राजनीति में चाहे वो भले ही बीजेपी में जाते हैं, लेकिन वो संघ की बैठकों से उनका कोई बात नहीं है। पर क्या है, समाज को एक उम्मीद है आरएसएस से, क्योंकि समाज यह जानती है कि ऐसे दिव्य पुरुषों का निर्माण आरएसएस कर रही है और फिर इसका संचालन भी आरएसएस कर रही है। जैसा कि मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा, पिछले रविवार की ये वाकया है, पूरी पीठाधीश्वर विश्वलानंद जी महाराज शंकराचार्य से के सानिध्य में अपने भागवत जी, मोहन भागवत जी, आदरणीय पूजनीय मोहन भागवत जी गए थे और उनको विश्वलानंद सरस्वती जी ने काफ़ी फटकार लगाई कि कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक चुकी है आरएसएस और हमारे नरेंद्र मोदी से हमारी सरकार भटक चुकी है। अगर गौशाला अच्छा राष्ट्र संवर्धन आपकी मूल धारा में है, तो फिर जब पूर्व सरकारें भूमि अधिग्रहण गोचर भूमि का करती रही तो आपने कौन सा नहीं किया? आपने भी भूमि अधिग्रहण गोचर किया ही किया। विंग रेवेन्यू के नाम पे पूर्व सरकारें अगर राजस्व लेती रही तो आपने उस राजस्व को लेने में और बढ़ावा दिया। अन्य प्रकार की कई कमियां महाराज जी ने आदरणीय मोहन भागवत जी को दिखाए और उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि आप चाहते तो जिस तरीके से आप बढ़ावा दे सकते हैं आप उसको खींच भी सकते हैं, लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया। तो क्या माना जाए कि आज राष्ट्र को दोहरी नीति के तहत या किसी दबाव में आरएसएस भी आकर के ऐसा मारे? परम पूजनीय सर संचालक के विषय में तो मैंने नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन बोलते तो हम लोग भी राजनीति से तो है नहीं, हम लोगों का काम अलग है। मतलब अब प्रशासन में क्या हो रहा है या शासन क्या कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानकारी रखते, लेकिन हम तो इतना कह सकते हैं जैसे अपने यहाँ नोएडा में देखता हूँ, अब मानो योगी जी की सरकार में ही सेक्टर 135 में ज़मीन थी गौचर की, उसका पूरा निकाला है और लगभग आज वहाँ 2000 गौवंश हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और जहाँ भी सूचना मिलती है, क्योंकि मैं तो अपने मेरा दायित्व जो नगर कार्यवाह का है, तो अपने नगर में वो आती है गौशाला, लेकिन बहुत अच्छे से नोएडा अथॉरिटी उसका संचालन कर रही है। गाय स्वस्थ हैं, हम लोग भी कई बार कोई गाय आवारा है तो फ़ोन करते तो गाड़ी वहाँ जाती है और लेके आती है। तो ऐसे करके हम लोग जितना, क्योंकि हम लोग राजनीतिक तो है नहीं पूरा प्रदेश का या केंद्र का, वो आकलन हम लोग ना है, ना ही हम लोग प्रवक्ता हैं। और रही बात परम पूजनीय संचालक जी की, तो उस विषय में हम लोग राष्ट्रीय संघ का क्या होता है कि लेवल है, हम लोग नगर में काम करते तो हम जिले तक जानकारी करते हैं, हमारी बैठ के जिला तक होती है, तो
तो हम लोग तो नगर और जिले तक की बात कर सकते हैं, योगी जी या उन लोगों की नहीं बता सकते। दूसरा, हम लोग ये देख रहे हैं अपने नगर में जो स्वयं सेवक हैं वो 100% गाय के लिए समर्पित है। कहीं पता चलता है कि एक्सीडेंट होगा गाय का, रात को 12 बजे किसी के पास फ़ोन आता है, तो जो गौ संवर्धन का जिसके पास दायित्व वहाँ पहुँचता है, आसपास के स्वयं सेवक फ़ोन करता है, रात में ही उसको उठवाते हैं। और चाहे वो 94 गौशाला है, वो भी अथॉरिटी की गौशाला है, चाहे वो अभी सरकार में जब लगा कि वो गौशाला छोटी है तो वहाँ पे लगभग 50-60 बीघा ज़मीन है, उसकी बाउंड्री वाले साइड है पूरा, तो अच्छे से वहाँ गौ सेवा हो रही है। तो अब पूरे प्रदेश का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं नोएडा का आपको बता सकता हूँ। ग्रेटर नोएडा में भी गौशाला है, वहाँ भी जितनी ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन थी, गौशाला की गौचर की ज़मीन थी, वो निकाली है, तुरंत खाली कराई है, बाउंड्री वाल की है। और उसके अलावा जो LMC की ज़मीन भी है आसपास, तो वहाँ दूसरा एक हम देखते हैं प्राइवेट गौशाला है, महाराज जी चलाते हैं, राम मंगल दास मेहनती, वहाँ उनकी 2000 गज ज़मीन है, लेकिन वो 25 बीघा 30 बीघा ज़मीन, लगभग 2 बीघा से 30 बीघा ज़मीन पे वन विभाग की ज़मीन पे गौपालन कर रहे हैं। और पिछली सरकारों में उनके ऊपर FIR हो गई थी, मुकदमा हो गया था अखिलेश सरकार में, लेकिन आज उनको कोई भी अधिकारी टच करने वाला नहीं है, चाहे वो 100 बीघा वन विभाग की ज़मीन पे वो गौ पालन कर रहे हैं और बड़े आराम से, उनको कोई समस्या नहीं आई। तो स्वीकारात्मक है, पॉजिटिविटी है। हो सकता है कहीं कहीं कभी कुछ कमियों में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन संघ कभी ये नहीं कहता, बीजेपी की तारीफ नहीं करता कि बीजेपी में बहुत अच्छी पार्टी है और उन्होंने सारा काम अच्छा कर दिया। जहाँ उनको सुधार करने की जरूरत है वहाँ बोलते हैं सुधार करना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी हुई हैं, लेकिन कुछ और अच्छी होनी है तो उन पर भी काम होना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो यहाँ की प्रदेश की सरकार। सब मिलाकर निचोड़ यह निकलता है कि RSS राष्ट्र संवर्धन में काफ़ी सारे कार्य कर रही है, काफ़ी बदलाव और लाने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है समाज को। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता, काफ़ी बर्दाश्त किया है, काफ़ी सहनशीलता आपने दिखाई है पूर्व सरकार में, थोड़ी सहनशीलता और सब दिखाने की और आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता की, जय गौ माता की। और आपको जो भी प्रसाद